औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर इंटरनल एनर्जी, उससे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो, ये वर्ड हम कॉमन यूज़ करते हैं कि सिस्टम है, सराउंडिंग है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है और साइंस में थर्मोकेमिस्ट्री में ये कितना यूज़फुल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये मतलब टर्मिनोलॉजीज तो इजी लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब आपने इस पे कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है। तो इसीलिए मतलब अपने बुक्स और नोट्स वगैरह जो भी है आपके पास वो उठा ले, ठीक है, और मतलब यही कि रजिस्टर वगैरह, ताकि आप नोट्स भी साथ में बना ले अपने लिए। तो हम बात करते हैं, मैं कुछ न्यू पॉइंट्स भी आपको इसमें डिस्कस करूंगा जो जनरली बुक्स में नहीं होती, ठीक है। तो सिस्टम पे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सिस्टम, ठीक है। सिस्टम हमारे पास क्या है? तो सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि पहले आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि सिस्टम क्या होता है। मतलब ये है कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, ये मेरा सिस्टम हो गया। अब इसका जो लेट्स सपोज मैं इसमें ये लोगो वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, ये मेरा सिस्टम है। लेकिन ये जो कैप है, ठीक है, ये जो बॉटम है और ये जो कैप है, ये मेरे लिए सराउंडिंग है। तो जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, किसी इंडिविजुअल के अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिस पे वो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। द रीजन आर द स्पेस to be investigate, the region or the space to be investigated are the origin at which study of pressure and temperature etc are to be made। तो ये definition number 1 है कि the region or the space, the region or the स्पेस। अब ये रीजन या स्पेस, चाहे ये मतलब हमारे सरफेस पे हो या ये जो है ना हमारे मतलब ऊपर जो स्पेस है वहां पे हो, ठीक है। टू बी इन्वेस्टिगेट, टू बी इन्वेस्टिगेट, ये इसका एक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन इसका ये भी हो सकता है कि ओरिजिन एट विच स्टडी ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर टू बी मेड। सेकंड यहां से लिख ले, origin at which study of pressure and temperature etc are to be made। ये इसका सेकंड डेफिनेशन हो गया कि जहां पे हम प्रेशर टेम्परेचर वगैरह को स्टडी कर रहे हैं। थर्ड डेफिनेशन ये है कि द मटीरियल, एक ये हो गया। अब ये है कि द मटीरियल आर कलेक्शन मटीरियल। अब मटीरियल या हम मटीरियल का कलेक्शन ले ले, ठीक है। सो क्या? अंडर स्टडी, अंडर स्टडी, ठीक है। इसको भी हम मतलब यह है कि सिस्टम कहते हैं। तो मैं एंड में आपको फिर सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री तीनों का एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन यहां पे आप सिर्फ ये डेफिनेशन याद रख ले। फिर इसके टाइप्स है, क्या है? टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो एक हमारे पास होता है होमोजीनियस सिस्टम। तो होमो का आपको पता है कि सेम, जीनियस मीन फेज। सो कौन सा होता है कि द सिस्टम इन विच ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ऑल द सब्सटेंसेस आर इन अ सेम फेज। द सिस्टम in which substance are in same phase। तो कौन सा हो सकता है कि मतलब हमारे पास पेवर, लिक्विड और पेवर
सॉलिड। ठीक है, ये हमारा होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस क्या होगा? heterogeneous system. So the system in which substances are present, the system in which substances are in a different state of matter. डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर मतलब यह है कि इनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा। फिजिकल स्टेट इनका डिफरेंट होगा। किस तरह? आइस एंड वाटर, फॉर एग्जांपल आइस एंड वाटर आर सॉलिड इन कंटैक्ट विद वाटर। सॉलिड इन कंटैक्ट विद वाटर, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये तो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर की कि इसमें सॉलिड, लिक्विड और फिर जो है ना पेवर, नॉन पेवर, ठीक है, उसके बेस पे हैं। लेकिन अब जो इनके दरमियान इंटरनल एनर्जी या मैटर जो कि सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान ट्रांसफर हो रहा है, उस बेस पे हम सिस्टम को डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ओपन सिस्टम। ये पढ़ के आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन से हैं और वो कौन से हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या है कि वेयर बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन व्हाट, के मैटर और एनर्जी क्या होंगे उसमें, कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, जिसमें हमारे पास मैटर और ये दोनों सराउंडिंग के साथ चेंज हो सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। बीकर कंटेनिंग बॉइल्ड वाटर, फॉर एग्जाम्पल बीकर कंटेनिंग बॉइल्ड वाटर। तो अब हीट भी चेंज हो रहा है सिस्टम के साथ, मीन एनर्जी भी चेंज हो रही है, और वाटर भी सराउंडिंग के साथ एनर्जी चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और साथ में मैटर भी, लेट्स सपोज लिक्विड भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकता है। ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास है क्लोज सिस्टम। सेकंड हमारे पास क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। आप एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, इसमें हम सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो हीटिंग ऑफ लिक्विड इन अ सील्ड ट्यूब, एग्जांपल हम ले लेंगे, हीटिंग ऑफ लिक्विड इन अ सील्ड ट्यूब। ठीक है, कि सील ट्यूब में हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं। तो अब सील ट्यूब में लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब है। अब इसमें हम लिक्विड को हीटअप कर रहे हैं। तो हीटअप करने से यहां पे अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, लेकिन लिक्विड एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्यूब में बंद पड़े हुए हैं। लिहाजा इस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड वन हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड वन हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम वेयर नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी।
where no exchange of heat and energy. No exchange of heat and matter, energy and matter. तो ये कौन सा सिस्टम होगा? आइस इन थर्मोफ्लास्क, आइस इन थर्मोफ्लास्क। तो आइस आप थर्मोफ्लास्क में ले लें तो यहां पे आपके पास कुछ भी चेंज होगा, वो मैक्सिमम टाइम तक उसको कूल रखता है। आइस इन थर्मोफ्लास्क, ठीक है। ये हमारा हो गया है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द व्हाट? सराउंडिंग्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो मैं यहां पे आपको, ये सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग पे कि सराउंडिंग्स हमारे पास क्या है। तो सराउंडिंग हमारे पास के एनवायरमेंट कंटेनिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि द एनवायरमेंट containing system is called सराउंडिंग। ठीक है, कि वो सिस्टम या वो एनवायरमेंट जो सिस्टम को रखता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, या द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम ना हो, जिसको हम स्टडी ना कर रहा हो, वो सारा सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं बाउंड्री। तो इसका भी डेफिनेशन लेके कि बाउंड्री क्या है? द इमेजिनरी और द रियल लाइन, द इमेजिनरी और द रियल लाइन, imaginary or real line or wall which separate system from सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता हो उसको हम कहते हैं बाउंड्री। ये इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे फर्दर इस पे बात करूं। ओके, सो अब हमने यहां तक सिस्टम भी पढ़ लिया है। ठीक है, हमने सराउंडिंग भी पढ़ लिया है, हमने बाउंड्री वॉल या बाउंड्री लाइन भी पढ़ लिया है कि क्या होते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। वाई आर वी स्टडिंग दीज थिंग्स, इस पे अब हम फर्दर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है। ठीक है, इस फ्लास्क में हम एक रिएक्शन कैरी कर रहे हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं जो कि हमें दे रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? सिस्टम है। ठीक है, ये बाकी पोर्शन हमारा क्या है? सराउंडिंग है। और ये जो वॉल है तो ये हमारा क्या है? बाउंड्री है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम, वॉल्स, जो बाउंड्री लाइन जिसको हम कहते हैं, और सराउंडिंग हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा अहम है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इस पे अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स we need the state of a system. We need to understand the state of the system.
in order to understand the thermodynamic parameters, we need to understand the state of the system. तो वो state of the system क्या है? तो definition हमारे पास है कि state of a system is the description by set of variable. अब state of a system क्या है? आपने जिस तरह हम कहते हैं कि what is your state of mind, what is your state of health, what is your state of physique, what is your state of preparation, different states होते हैं, different conditions होते हैं, different phases होते हैं. इसको हम कहते हैं what is your state of mind. Are you happy, are you worried, are you upset, are you stable, unstable, confused. So ये आपके state of mind होता है कि इस वक्त आपका स्टेट. व्हाट इज योर स्टेट ऑफ प्रिपरेशन, आप कहां तक आपने प्रिपरेशन की है, किस फेज में अभी आप प्लेस कर रहे हो. इसी तरह सिस्टम के भी स्टेट्स होते हैं, सिस्टम के भी स्टेट्स होते हैं. ठीक है, कि कौन सा सिस्टम किस स्टेट में है. तो इसका मैं आपको आप लोग इसको डेली पढ़ते हो, लेकिन ये भी आपका ध्यान कभी इसकी तरफ नहीं गया होगा. अभी मैं आपको मतलब ये एक्सप्लेन करता हूं कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय सेट ऑफ वेरिएबल. द state of a system described by set of variables. अब set of variables क्या है हमारे पास? तो set of variables हमारे पास है फर्स्ट इनिशियल स्टेट. अब याद आया इनिशियल स्टेट. अब इनिशियल स्टेट हमारे पास हम कहते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट. तो इनिशियल स्टेट क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बिफोर अ चेंज हैपन. डिस्क्रिप्शन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ, डोंट वरी मैं आपको ये समझाता हूं. डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बिफोर चेंज happen is called initial state, is called initial state. Final state क्या होगा? The description of a system after change happen. The description of a system after change happen. ठीक है, आफ्टर चेंज हैपन. ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे पास बेसिकली स्टेट ऑफ अ सिस्टम होते हैं. आप लोग एक चीज को पढ़ लेते हो कि डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ठीक है, अब T1 क्या है? ये हमारा है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट. T2 क्या है? ये हमारा है फाइनल स्टेट. अब हम सपोज करते हैं कि C प्लस O2 इट गिव अस CO2. हम कहते हैं T1 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? X और X, ये 0 है. T2 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? X माइनस 1, X माइनस 1 और 2X. तो ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ये इस तरह होता है. ठीक है, अच्छा. नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या है? इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. इट इज अ मैक्रोस्कोपिक इसलिए है कि वी कैन सी दिस विद द नेकेड आई. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. ये सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज, विच हैज सम डेफिनेट values of initial and
फाइनल स्टेट। इसकी डेफिनेट वैल्यूज है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, एंड इज, डोंट वरी मैं आपको समझाता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पाथ फॉलोड टू ब्रिंग दीज चेंजेस। ये चेंजेस कहां से आई हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर ले तो क्या होगा, ये होगा कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे थे कि यहां से भी कोई मतलब डेफिनेशन वगैरह निकलेगा, नहीं। द प्रॉपर्टी दैट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम। द प्रॉपर्टी या द प्रॉपर्टीज दैट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड final state of the system and do not depend on the path। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, आपको नहीं समझ आ रहा, मैं बताता हूं क्या है ये, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। आपको कुछ समझ आ रहा है? एंथैल्पी, एन से डिनोट करते हैं। 5 इंटरनल एनर्जी, ई से डिनोट किए जाते हैं। ये 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये किस तरह ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू आया है या इनिशियल से फाइनल वैल्यू पे किस तरह पहुंचे हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता। सो अब मैं आपको बताता हूं कि चेंज इन स्टेट क्या होगा। चेंज इन स्टेट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ऊपर आपको इसको समझा देता हूं। अच्छा, अब आप देखिए चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन फाइनल स्टेट एंड व्हाट, इधर देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। किस तरह? अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो हमारे पास नंबर 1 था क्या? टेम्परेचर, डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब सपोज करते हैं हमने यहां पे, मतलब यह है कि एक बीकर, इसमें हमने वाटर लिया, ठीक है। इनिशियल T1 और T2, ठीक है, दोनों का आपने T2 माइनस T1 निकाला, लेकिन आप ये नहीं देखा कि टेम्परेचर T1 पे हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहां पे हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 से 20 पे ये कैसे पहुंचा? ठीक है, आपने पूंके मार के इसको मतलब यह है कि टेम्परेचर दिया है, ठीक है। आपने मतलब यह है कि गैस जलाया है, आपने पेट्रोल जलाया है, आपने हीट कहां से प्रोवाइड किया है? इट डजंट डिपेंड ऑन दैट, इट ओनली डिपेंड्स
के 10 20 10 20 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है आपने किस तरह टेम्परेचर बढ़ाया, किस तरह टेम्परेचर कम किया, इस पे डिपेंड नहीं करता। इसको बेसिकली ऐसे प्रॉपर्टी को, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा ये स्टेट फंक्शन होता है। तो ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम डेल्टा V, सो V2 माइनस V1, सो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पे पहले लेट सपोज 5 ml था, अब 3 ml है। कैसे कम हुआ इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इनिशियल और फाइनल में फर्क कितना आया उस पर डिपेंड करता है। थर्ड हमारे पास है क्या, प्रेशर, ठीक है, डेल्टा P, P2 माइनस P1, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। फोर्थ वन डेल्टा एंथैल्पी, डेल्टा H, H2 माइनस H1, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्री एनर्जी। फिफ्थ वन फ्री एनर्जी, डेल्टा G, G2 माइनस G1, G2 माइनस G1, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। सिक्स्थ वन एंट्रोपी, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा S, S2 माइनस S1, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये बेसिकली हमारे पास सारे क्या है, ये सारे हमारे पास स्टेट फंक्शंस हैं। क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम सराउंडिंग, और फिर हमने मतलब इसमें स्टेट और स्टेट फंक्शन वगैरह पढ़ लिए। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जिसको हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है कि जिसमें अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर भी ले तो फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है कि जिसमें अगर सिस्टम को हम डिवाइड करें तो प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क पड़ता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मास की अगर एग्जांपल ले लें तो मास, तो अगर लेट सपोज पूरा सिस्टम है उसको आप 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो उसके साथ मास भी डिवाइड हो जाता है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का सिस्टम के डिवीजन पे फर्क नहीं पड़ता। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे सच आपके कोर्स में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी आपको मतलब उसकी ज़रूरत पड़ी और आपने सीखने का विश किया है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख लें, मैं इंशाल्लाह उसको भी फिर एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम इंटरनल एनर्जी और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।